नमो वर्षिताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहं शुद्धात्मान्मनेकान्तं सात्मत्तं मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु। आत्म कल्याण का संकल्प लेना चाहिए। इस विषय में किसने संकल्प लेने का कोई विचार किया? क्या गोला चढ़ाएंगे, संकल्प लेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे? कुछ सोचा नहीं, कुछ सोचा नहीं, कुछ सोचा नहीं। कुछ बोले कि नहीं, डर लगता है। अब डर नहीं लगेगा तो क्या होगा जो बता। किसी ने एक शब्द का जवाब नहीं दिया संकल्प लेने के संबंध में। बस कापी चलती है, कापी। कल भी कहा था कापी मत चलाओ, उपयोग चलाओ, भीतर में चलाओ, कापी नहीं। निरंतर ये विचार करेंगे हम आत्मा हैं, इसको तोड़ेंगे कि हम शरीर है। ये जो 1.5 है, ₹1.25 का नाम है, जो तुम्हारा 5 रुपए का नाम संबोधन का, वो हम नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा शब्द सुनते ही जागृत हो जाएंगे, चौकन्ने हो जाएंगे कि ये हमारी बात आ रही है, हम कह रहे, हमसे कहा जा रहा है, क्योंकि हम आत्मा है। नाम धरो तिन हर्षित हो, टूटो मल कहें सबको। भाई कहना तो पड़ेगा, नाम तो संबोधन के लिए। अब आत्मा कहेंगे तो कौन बुलाएगा? व्यवहार में परमार्थ थोड़ी लगाया है। ये आत्मा पानी ले आ, ये आत्मा रोटी खा ले, ऐसे थोड़ी बोला जाए। आत्मा पानी नहीं लाता, रोटी नहीं खाता। ये आत्मा प्रवचन करो, प्रवचन सुनो, ऐसे नहीं बोला जाए। हे गुरुवर, हे वत्स, ऐसे ही बोले जाएंगे। हे भव्य, ऐसे ही बोला जाएगा। लेकिन अंतर में समझने की बात बराबर ये ध्यान में रखना, हम अपने को निरंतर आत्मा विचारो, बहुत विचार करना पड़ेगा। विचार करे बिना भाव भाषण नहीं होगा। जैसे भोजन चबाए बिना पचेगा नहीं। जो लोग जल्दी जल्दी ज्यादा खा करके ताकतवर होने की कोशिश करते हैं, वे बड़ी भूल में हैं। इसी प्रकार जो लोग जल्दी जल्दी ज्यादा पढ़ने सुनने की कोशिश करते हैं, उससे ज्ञानी बन जाने की कोशिश करते हैं, बड़ी भूल में है। जल्दी जल्दी ज्यादा पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। बड़ी धीर से जमाओ। एकदम मूसलाधार पानी बरसा बहता चला गया, वो पानी ज्यादा लाभकारी नहीं होता। रिम झिम जमीन में पानी जाता है ना, वो खेती के लिए लाभकारी होता है। हम अपने को निरंतर आत्मा समझेंगे। अहंकार नहीं, अभिमान से नहीं। विचारेंगे कहा हमने, इसलिए क्यों प्रयत्न पूर्वक, बुद्धि पूर्वक होता है। देह को पड़ोसी समझेंगे, देह का सदुपयोग अपनी आराधना के लिए करेंगे। देह को बिगड़ने नहीं देंगे, संभाल करके रखेंगे, क्योंकि ये देह आराधना प्रभावना का निमित्त है। इंद्र माता से कह रहा है, माता यतन सो पालियो, ये तुम्हारा अकेला, तुम्हारा पुत्र नहीं है, 3 लोक का नाथ है, हमारा नाथ है।
अच्छी तरह रखना इसको है। कब ऐसे शब्द निकलेंगे कि जब ऐसा भाव होगा, कब ऐसे भाव होंगे कि जब ऐसी दृष्टि होगी, ऐसा विचार होगा, तब। नहीं तो कभी नहीं निकलेंगे। डर ही लगता रहेगा जिंदगी भर, डर बढ़ता जाएगा। सही काम करने में डर लगता है, गलत काम करने में डर नहीं लगता। देखो तो कमाल की बात है। सही काम करने में डर लग रहा है, वो गलत काम करने में कोई डर नहीं, गलत काम कर रहे। शरीर को पड़ोसी समझेंगे, शरीर का सदुपयोग, शरीर को खिलाएंगे, खाते समय ये ध्यान रखेंगे जैसे कोई पात्र को दान दे रहा हो। संयम की रक्षा, जैसे कोई गाड़ी में डीजल पेट्रोल डालता है, आज की भाषा में बोल रहे तो पुराने ऑगन लगाते, क्योंकि निर्विघ्न ले जानी है, गाड़ी की देख रेख कर रहे, गाड़ी की सफाई कर रहे, गाड़ी की सब पूरी व्यवस्था कर रहे। काय के लिए? तो भाई कल चलना है, ड्राइवर से कहा कल चलना है, और ड्राइवर ने गाड़ी देखना शुरू किया, साहब वो हवा कम है, और वो स्टेपनी पंचर है, और साहब उसमें पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, ब्रेक ढोली है। अब कि एक काम करो, वहां से सर्विस भी करानी है। मैंने उसका दिमाग कितना चला? तुम्हारा दिमाग कुछ नहीं चलता, बस शरीर, बस आराम से। इस शरीर को जैसे ही चाहे जैसे छोड़ दो ढीला, ये भी अच्छी बात नहीं। पड़ोसी से बिल्कुल न्यूट्रल रहकर ना भी श्रावक का काम नहीं। हमें कोई मतलब नहीं, पड़ोसी पड़ोसी होगा, हमें क्या लेना देना उसके घर में चूल्हा जला कि नहीं जला, उसके घर में कोई बीमार है कि, हमें क्या लेना देना। हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी पूजा करेंगे, हम बस देखेंगे, हमें क्या लेना देना। पड़ोसी है, उसकी कमाई क्या हमारे घर में आएगी? अरे कमाई नहीं आएगी तुम्हारे घर में, उसकी बदबू भी तुम्हारे घर में आएगी, रोने की आवाज भी तुम्हारे घर में आएगी, और पाठ की आवाज भी तुम्हारे घर में आएगी। जिस घर में रहते हो उस घर में अगर बच्चों के संस्कार नहीं डालोगे, उस घर में से आपको निकलना पड़ेगा, रह नहीं पाओगे, धर्म साधन नहीं कर पाओगे। कौन तुम्हारे लिए? बताओ। प्यासे पानी कौन पिलाएगा? पानी छानना बताओगे तभी तो पिलाएगा। और हमें कोई मतलब नहीं, हम गए और हमने अपने रोटी खाया है, चले आए, हमें क्या लेना देना। हम कहते, पुराने त्यागी कहते थे, बाबा भैया 2 रोटी खाए रहे, कछु काम ले लियो हम पे, आ जाओ करो, एक टर्म पढ़ो करो ने, छेडाला पढ़ लियो, तुम्हें जब टर्म हो तब आ जाओ, तब पढ़ा देंगे, ऐसे बोलते थे। हमें क्या मतलब? प्रेम नहीं है ये तुम्हारी अरुचि है, अरुचि। धर्मात्मा का तिरस्कार माने धर्म का तिरस्कार। तुम्हें शुद्धात्मा अनंत काल में भी प्राप्त नहीं होगा ऐसे परिणामों से। भ्रम में मत रहना। शरीर को पड़ोसी समझेंगे, शरीर का सदुपयोग करेंगे, शरीर को संभाल करके रखेंगे, बिगड़ने भी नहीं देंगे, और मोह नहीं करेंगे शरीर से। शरीर की ममता से हम परिणाम थोड़ी बिगाड़ेंगे। बोलो समाधि मंड में क्या लिखा है हिंदी में, गद्य में? सम्यक दृष्टि समाधि की भावना वाले जीव से किसी लौकिक जीव ने कहा, पहले अब इस शरीर को संभालो भाई, शरीर रहेगा तो धर्म करोगे, शरीर नहीं रहेगा तो धर्म कैसे होगा, इसलिए तुम्हें पहले शरीर संभालना चाहिए, जैसे तैसे जैसे तैसे। सम्यक दृष्टि जीव क्या कहता है?
धर्मात्मा जीव क्या कहता है, देखो शरीर से हमें कोई बैर थोड़ा ही है, ये शरीर हमें से जानबूझ करके बिगाड़ भी नहीं रहे, लेकिन अगर ये शरीर का परिणमन हमारे अब नहीं चले और आयु काल पूरा हो रहा है, शरीर जाए, तो हम इसमें कर क्या सकते जी बताओ। संयम पूर्वक देह रहे तो रहे, खूब रहे, प्रेम से रहे, तो हम जाए के रहें। अनुशासन में रहना है, खूब प्रेम से रहो, धर्म ध्यान के लिए रहना, खूब प्रेम से रहो, और अभिमान से जाना हो तो चले जाओ, हम क्या कर दें, हमारे क्या हाथ की बात। तुम्हें शिथिलाचार प्रमाद का पोषण करना है, जाओ अपने घर, हमें का लेने देने। धर्म ध्यान करना है, आराधना करनी है, भैया खूब प्रेम से रहो, उल्लास से रहो, आनंद से रहो, तुम्हारा घर है, हमारा क्या है इसमें, हमसे क्यों पूछ रहे, अपने से पूछो। तुम्हें हित दिखाई दे तो रहो, नहीं हित दिखाई दे तो भैया तो भाई तुम जानो, हम क्या करें। जब शरीर को पड़ोसी समझेंगे, अपना नहीं समझेंगे, मैं हूं ये नहीं समझेंगे, मेरा है ये नहीं समझेंगे, तो फिर अभिमान भी नहीं आएगा, क्षण क्षण में दीनता भी नहीं आएगी, बेर बेर दुर्विकल्प शरीर 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 24 घंटे नहीं चलते रहेंगे। आसक्ति विषयों की टूटने लगेगी धीरे धीरे शरीर, परिणाम को ही तो प्राप्त इंद्रियां हैं, और इंद्रियों की तो विषय है। कभी मीठा खाने का मन हो जाता है, कभी फलाना खाने का मन हो जाता है, कभी फलाना ये करने का मन हो जाता है, चलो घूमने का मन हो जाता है, चला लेटने का मन हो जाता है, ये सब शरीर आश्रित ही तो होते हैं, और काय के लिए। आत्महित पर दृष्टि करके अपनी प्लानिंग बनाओगे तो काम फिर उल्टे सीधे मन नहीं चलेंगे, हमें टाइम ही नहीं, हमें फुर्सत ही नहीं। तो शरीर संबंधी परिवार को, शरीर संबंधी परिकर को, परिकर में सब रिश्ते नाते सब आ गए, उनमें कोई स्पेशल बना नहीं रखेंगे, मोह नहीं रखेंगे। ये हमारी मम्मी है, ये हमारे पापा हैं, ये हमारे भैया हैं, ये हमारी भाभी हैं, ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे मामा हैं। अरे हमारे कहां से आ गए, जहां दिए अपनी नहीं, साधर्मी है। फिर तुम्हारा वहां का मोह छूटेगा, तब तुम्हारा साधर्मियों में वात्सल्य भाव जगेगा। जब तक शरीर में और परिवार में मोह रहेगा, तब तक वात्सल्य भाव साधर्मियों में नहीं हो सकता, असंभव, असंभव है। वहां अंतरंग से जुड़ोगे तो यहां ऊपरी ऊपरी काम होंगे, और यहां अंतरंग जोड़ोगे तो वहां ऊपरी ऊपरी काम होंगे। भाई दो हृदय दो है, एक तो एक है, एक है हृदय, वो द्रव्य और भाव की बात नहीं कर रहे, एक ही तो है हृदय में, एक ही तो रहेगा, दो कैसे रहेंगे। किसी के स्त्री का कुटिला है, दूसरे पुरुष से प्रेम होगा तो पति से ऊपरी व्यवहार करे, और पति में प्रेम होगा तो वहां ऊपरी ऊपरी सभी बात हो, बल्कि ऊपरी भी नहीं होंगी, वहां उल्टी होंगी, निषेध होगा उनका। धर्मायतन को अपना समझेंगे, धर्मायतनों को अपना समझेंगे, ये हमारी जन्मभूमि, आपकी जन्मभूमि, कि जहां हमने आत्मा सुना, धर्म मार्ग में लगे, वो हमारी जन्मभूमि, जहां हमने व्रत लिया वो हमारी जन्मभूमि। धर्मायतनों को अपना समझेंगे, उनकी प्रतिष्ठा को किसी प्रकार से धूमिल नहीं होने देंगे। हमारा चाहे कुछ हो, चाहे कुछ क्यों हो, हम अपना हित करने में सावधान होंगे तो धर्मायतन की भी प्रतिष्ठा होगी। कोई लड़की ये सोचे हमारे चाहे कुछ हो, हम मर जाएं, पिताजी को शांति रहे, पिताजी को टेंशन रहता है जरा विकल्प हो शादी का, तो हम मरे जाते, ये कोई उपाय है, ये कोई सोच है? तू मर जाएगी, पिताजी को शांति कहां से मिलेगी? ये कोई तरीका है सोचने का?
हमारा चाहे कुछ, अरे तुम अपने हित में रहोगे, तुम अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखोगे तो तुम्हारे निमित्त से धर्मायतनों की प्रतिष्ठा, देव गुरु धर्म की प्रतिष्ठा, गुरुजनों की प्रतिष्ठा, माता प्रतिष्ठा की प्रतिष्ठा कभी कम नहीं होगी, अगर तुम अपनी प्रतिष्ठा को ध्यान रखो। ज्ञान में प्रतिष्ठित होना चाहिए और हमारा जीवन मोक्ष मार्ग में प्रतिष्ठित होना। हमारे वचनों की प्रतिष्ठा हो। हम कोई आदमी है, हमने जो कहा है उसका आजीवन निर्वाह करेंगे, फिर हम उसको, ये नहीं है कि आज हाथ पकड़ा कल छोड़ दिया। हमारे यहाँ तलाक की व्यवस्थाएं नहीं है, हमारे यहाँ तो वैधव्य भी दीक्षा होती है। अगर स्त्री विधवा भी हो जाएगी तो पति के लिए उसका जीवन है, पति के अधूरे कार्यों को पूरा करेगी। पति के साथ जलने का मतलब, सती का मतलब ये नहीं है पति के साथ शरीर जल गया। पति के मरण के साथ हमारी वासनाएं जल जाना चाहिए। रूढ़ियों में भी कोई दो चार बातें रहती हैं, गहने उतार दो, चूड़ी उतार दो, फलाना उतार दो, इसका मतलब क्या है? वासनाएं मर जाना। वैधव्य दीक्षा है। ये थोड़ा ही आज हाथ पकड़ लिया कल छोड़ दिया, ऐसे हमने आज कही और कल भूल गए, संध्या को भूल गए, सवेरे भूल गए, हमें ध्यान ही नहीं हमने कही कहा। ये हमारा बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। अपने वचनों की कीमत करो। क्या कहा था? जिन वचनों का आदर करो और अपने वचनों की संभाल करो। बहुत संभाल करके बोलो, जो निभा सको उसी को बोलना, जो नहीं निभा सको उसको मत बोलना। कह दो ये काम हम नहीं कर पाए। हमने कहा, मैंने कोई हम क्या कौन है ये बता? नाने था बाजनो जिना, हम जिन हैं। जिन किसे कहते? अरे जिन किसे कहते हैं? द्रव्य संग्रह में से नहीं बोलोगे। जिनवर शब्द नहीं पढ़ा है। जिन किसे कहते? चौथी गोस्थान वर्ती, ये कर्णान योग का कथन है। सम्यक दर्शन कर्णान योग का कथन है, वहां गुणस्थान चर्चा होती है। कर्णान योग से जिन और प्रथमान योग से जिन कौन है? देव साहस गुरु का श्रद्धानी। हम जिन हैं। हमारे वचनों की कीमत है। हमने कुछ कहा है तो कहा है बस, ऐसे थोड़ी है। हम तो वैसे ही कह रही थी, खुश करवे के लिए। क्षमा हमारे वचनों की कीमत है। हमने जिस अपराध के लिए क्षमा मांगी है वो अपराध दोबारा तो नहीं हो रहा। गड्ढे में मत सड़ो। शरीर, विषय, परिवार, बस इतने में है, पैसा, बस इतने में मत, बस इससे कुछ आगे निकलो, आगे निकलो। ये सब गंदगी है। ये क्या है? गंदगी है। इनके लक्ष्य से परिणाम गंदे होते हैं। धर्मायतनों को, देव साहस गुरु को अपना समझो, धर्म कार्यों को अपना कार्य समझो। धर्म कार्यों में कभी बहाना नहीं करेंगे, सेवा कार्यों में कभी बहाना नहीं करेंगे, बचने की कोशिश नहीं करेंगे, उल्लास पूर्वक प्रवर्तेंगे, शक्ति नहीं छिपाएंगे। 3-4 बातें बोलो। बहाना नहीं करेंगे, बचने की कोशिश नहीं करेंगे, उल्लास पूर्वक प्रवर्तन करेंगे। और एक और है क्या? शक्ति नहीं छिपाएंगे। अब जितनी शक्ति हो तो नहीं तो करेंगे, और उससे ज्यादा कैसे करेंगे बोलो? बहाना नहीं करेंगे, बचने की कोशिश नहीं करेंगे,
शक्ति को नहीं छिपाएंगे, उल्लासपूर्वक प्रवर्तन करें। मोक्ष मार्ग कल्याण बातों से थोड़ी होता है। हमने कह दिया तो कह दिया। हमने कहा धर्म प्रभावना के लिए एक प्रयत्न करना चाहिए, आराधना के लिए अंतरंग पुरुषार्थ और प्रभावना के लिए बहिरंग पुरुषार्थ होना चाहिए। आत्मस्वरूप की भावना वो अंतरंग मुख्य रूप से साधुजनों को होती है, श्रावकों को नहीं हो पाती। श्रावकों के शुभचर्या शुभोपयोग प्रधान है, मुंडायों के शुद्धोपयोग प्रधान है। प्रधान की बात कही हमने। मुंडायों को भी शुभोपयोग होता है, श्रावकों को भी क्वचित कदाचित शुद्धोपयोग होता है, लेकिन शुद्धोपयोग की प्रधानता मुनिरायों की होती है। अपने स्वरूप की भावना भाएंगे, अपनी स्वरूप की भावना भाएंगे। अरे निर्गंत हो जा पहले, तब भावना भा पाओगे, नहीं तो बहाने बैठोगे तो नहीं भा पाओगे। बेर बेर तुम्हारा उपयोग शरीर में, विषयों में, संयोग में इधर उधर जाएगा, आप रोक नहीं पाओगे, इस भूमिका में नहीं रुकेगा। इसलिए अवलंबन लेकर के चलो, गिर जाओगे। बच्चे के लिए आवश्यक है मां की उंगली पकड़ करके चले। उंगली पकड़ करके चले, नहीं तो कहीं गिर जाएगा, खो जाएगा मेला में। ऐसे देवसार गुरु को अवलंबन हृदय में विराजमान रख करके चलो, और नहीं तो संसार में खो जाओगे, भटक जाओगे, डूब जाओगे। आलम्बनान विबुधा नहीं, भक्तामर का बोलना, भक्तामर प्रणत मौल मणे प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमो वितान। बोलो, सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादौ। अब समझ लो आप, हस्तावलंबन आलम्बन है। अगर यह अवलंबन छोड़ दिया, जरा सी देर में मां की उंगली छोड़ी तो गए, भटक जाएगा बच्चा, घूम जाएगा, गिर जाएगा। तुमने अपने को शरीर की अपेक्षा से क्यों देखा है? अब बड़े नहीं हो गए, हम बहुत छोटे हैं। लघुनंदन बन जाओ, इतना ही तो बहुत है। इस पर्याय में अगर श्रद्धा नहीं होते तो हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए तो समझ लेना चाहिए बहुत हो गया। जाने काका मर कलो क्रिया कलो। अब हम कौन की गिनेंगे? अब हम कौन की सुनेंगे? कौन से बोलेंगे? गर्दन हलाएंगे, बस 2.5 शेर की हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, गप्पे ठोकेंगे। ये मायाचारी यहाँ काम नहीं देगी, काम नहीं देगी ये मायाचारी। आत्म कल्याण के लिए संकल्पित है तो आत्म कल्याण के बिंदु भी तो देखो। क्या सम्यक दर्शन में ना कल्याण हो सकता है? देवसास गुरु के प्रति श्रद्धा, तन मन धन कसाय शक्ति द्रव्य क्षेत्र काल भाव का समर्पण हुए बिना क्या सम्यक दर्शन हो सकता है? स्वरूप समझे बिना क्या समर्पण हो बताओ, समर्पण हो सकता है? तुम्हारे पास रुपया धरे बैंक में ऐसे दे आए, चाहे कहूं दे आओगे, चाहे कहूं दे आओगे? बोलो, एक विश्वास ही तो होगा तभी तो दे पाओगे। अपना जीवन कैसे सौंप पाओगे? अपनी अलग से सोच कैसे बचा पाओगे? हटा पाओगे अलग से? नहीं कर पाओगे जब तक इस विश्वास समर्पण नहीं होगा। उस लड़के ने क्या कहा था? बोलो अब तुम क्या करोगे? अब तुम माय कब्जा में आ गए। दोनों हाथ पकड़ लिए उसने, जैसे ही हाथ जोड़े, महाराज नमस्कार, ऐसे हाथ जोड़े उसने, दोनों हाथ पकड़े लड़के के,
बोलो बताओ अब तुम कहाँ जाओगे कब्जे में हमारे में? बोले हमको जाना ही कहाँ है। कन्या का एक हाथ पकड़ता सारे जीवन में निर्वाह करता, आपने हमारे दोनों हाथ पकड़े, अब हम जाने कहाँ है, करने कहाँ में? बस खुश हो गया राजा, यही तो चाहते थे हम। पिता का राज्य पाने का अधिकारी तभी तो हो पाएगा। राज्य देने के लिए तो बुलाया था, हमारे वितरागी देवगुरु है, मुक्ति का साम्राज्य देने के लिए बुला रहे हैं। किसी किताब में नहीं लिख करके, किताब में से उत्तर नहीं दिया था बच्चे ने। किताबों के उत्तर काम थोड़ी देती है, लेकिन बिना उत्तर किताब से मिलते ही है। गणित का प्रश्न लगाया, उत्तर माला से उत्तर मिलेगा, है तुमने बिना देखे प्रश्न का उत्तर लिखा, उस किताब में मिल ही जाएगा। ऐसी अपनी परिणति शास्त्र में मिल जाएगी, मिल जाएगी। जैसी लिखी है, जैसी होगी वैसी शास्त्र में लिखी होगी, वैसे ही तुम्हारे वचन निकलेंगे, वैसे ही क्रिया होगी, वैसा ही खान पान होगा, वैसे ही वो उठना बैठना होगा, उसी प्रकार से होगा जैसा शास्त्र में लिखा है। यत्नाचार पूर्वक तब स्वयं समिति पलती है। क्या लिखा है? तब स्वयं समिति पलती हैं। कब? बोलो, उतना शब्द नहीं बताना, तुम भाव बताओ। तब स्वयं समिति पलती हैं, जब सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, तीन चौकड़ी कसाय मिटती हैं, देह के प्रति भी निर्मम हो जाते हैं, अपरिग्रही होते हैं, कोई वासनाएं नहीं रहती हैं, तब स्वयं समिति पलती हैं। स्वयं अंतराय पलते हैं, स्वयं रसी पलती हैं। वो हम पे पलती नहीं, फिर हम पे पली नहीं, फिर हम पे कहा तुम पे पलेगी ही नहीं। तुम्हें अहंकार था केवल हमें पालने का, पली कहाँ नहीं थी। तुम जिस समय बिना नमक के बिना घी के भोजन कर रहे थे, उस समय भी रसी थोड़ी पल रही थी। तुम्हें लग रहा था हमारी रसी पल रही है। देह के लक्ष्य से, देह में एकत्व बुद्धि से नहीं पलती है, संयम नहीं पलता। संयम पलता है देह से भेद ज्ञान होने पर, उदासीन परिणाम होने पर। तब स्वयं शब्द क्या लिखा है? साधर्मी का स्वयं उपकार करते हैं। स्वयं शब्द देखना कितनी जगह लिखा है। जब जीव के विकारी परिणाम आते हैं, कर्मण वर्गणा आकर के स्वयं कर्म रूप परिणमती हैं। योग काल आने पर स्वयं कर्म के उदय में आती हैं और विशुद्ध परिणाम का निमित्त पाकर के स्वयं संवर निर्जरा होती है। स्वयं शब्द है सब। समझ में आया? न बहाने बनाएंगे, न बचने की कोशिश करेंगे। इनने कल जो और बढ़िया रहे, जो और बढ़िया, जो तो और बढ़िया रहो, बढ़िया से गलती हो क्षमा कर, बादबाजी ये तो इनने कल और बढ़िया रहो, ये तो और बढ़िया, जैसे बढ़िया का बात बन। अरे वाह, समझ में आया ना? न बहाने बनाएंगे, न बचने की कोशिश करेंगे, न शक्ति छुपाएंगे, उल्लास पूर्वक धर्म कार्यों में प्रवर्तेंगे। अपनी आराधना प्रभावना की योजना बनाएंगे। क्यों भाई? बाह्य प्रभावना के कितने कितने उपाय बताए लिखे, शास्त्र से बोलना। एक तो ज्ञानाभ्यास करके अज्ञान अंधकार का नाश करना। अज्ञान में मत रखना किसी को, अंधेरे में मत रखना। आपके पास कोई आता है, आप उसकी पूरी जानकारी देना। स्वाध्याय में ऐसे बैठा जाता है, स्वाध्याय टाइम पर होता है, स्वाध्याय में ये विषय चलता है। अज्ञान अंधेरे में मत रखना,
बच्चों को नमोकार मंत्र मत सिखाओ, जैन मत बनाओ, पूजा मत सिखाओ, दान पुण्य मत सिखाओ, कुछ मत करो, तो ये अंधेरे में नहीं रख रहे तो क्या कर रहे? ये शाकाचार का है। अज्ञान तिमिर्व्याप्तिम अपाकृत्यम आया, बोलो ये बोलो क्या लिखा है? श्लोक बोलना भैया, तुम्हें याद होगा। हाँ, यथायथ जिन शासन महात्मा प्रकाश स्यात् प्रभाव। पहले तो अज्ञानी मत रहो, अज्ञानी मत रहो। निश्चय की परिभाषा तुम लगाओ निश्चय में, आत्मज्ञान करो वो अलग बात है, लेकिन कहीं भी तत्संबंधी पूरा ज्ञान होना चाहिए। कल तुम्हें गद्दी लगानी है तो गद्दी लगाने का पूरा ज्ञान होना चाहिए। कहाँ कहाँ झाड़ा जाता है, कहाँ पहुंचा जाता है, कितनी चौकी रखी जाती, कितनी दूरी पर रखी जाती, कैसे करी जाए, तब तुम कर पाओगे। और नहीं तो उल्टी सीधी कर दोगे और क्या करोगे? कल आपको भोजन कराना है, बस पहुंच गए, बस वो भोजन करना है और जानकारी कुछ भी है ही नहीं। आहार ये नहीं खबर, तबीयत खराब है, सवेरे का खिलाओ ही नहीं, आहार हो गई, भोजन तैयार है। अरे ये बता, भोजन ले रहे कितना से नहीं ले रहे, तुम्हें होश है? भोजन तैयार है, कछु होश नहीं। ऐसे रूढ़ियों से काम नहीं होते, ऐसे चारों से, ऐसे प्रदर्शन से काम नहीं होते। पूजा करनी है, पूजा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय का ज्ञान होना चाहिए। अज्ञान तिमिर्व्याप्तिम अपाकृत्यम यथा तथम जिन शासन महात्मा प्रकाश स्यात्। और बताओ क्या करेंगे? अमृतचंद स्वामी से पूछो, पुरुषार्थ सिद्धि पाए। व्यवहार प्रभावना की चर्चा। दान करेंगे, दान नहीं करोगे प्रभावना नहीं कर पाओगे आप। हम सब क्या करें? हम तो त्याग और त्यागी, हम का दान करें? अच्छा तुम का दान करो, मुल्ला से बड़े हो गए, हम का दान करें? क्यों भाई, हम क्या दान करें? क्यों तुम नहीं दान करोगे तो क्या करोगे? अरे प्रतिष्ठा पाठ में प्रतिष्ठाचार्य को दान लिखा है, दानशील होना चाहिए। ये थोड़े ही देवे लेवे के अधिकारी हो गए, करवे देवे के अधिकारी है। प्रतिष्ठा पाठ में प्रतिष्ठाचार्य को दानशील लिखा है। प्रभावना के लिए क्या करेंगे? क्या योजना बनाओगे आप? हम दे क्या सकते हैं, इस बात को सोचो। हमारे पास पैसा नहीं है, ईमानदारी से अगर नहीं है तो बिल्कुल वांछा मत करो, अपने मन और वचन, तन और वचन से करो। मन वचन काय तो है तुम पे, पैसे ही तो नहीं है, शरीर तो है, वचन तो है। क्यों? अब क्या बता, वो फलानो काम होने तो हम क्या करेंगे? तो भैया बोले भाई तुम एक शब्द कह दिए सोता बाल इकट्ठे हो जाए, समझ में आई कि नहीं आई? भैया जी बनने है, जी फलानो होने, तो हम क्या कह सकते भैया कि आपने प्रेरणा कर दिया, बस आपको करने का है, सिर्फ काम हो जाए। अब तुमने अधिकार, बस हम नहीं काल से बोलेंगे, हम नहीं काल से कच कोई है। हाँ हम नहीं कहे, आप प्रभाव में कैसे कर पाओ? बोलो आप कैसे प्रभाव न करो? आहार दान, औषधि दान, शास्त्र दान, अवय दान, पात्र दान और फिर अन्य दान, है ना? भावना करने के लिए क्या करेंगे? पहले नंबर पर ज्ञान, दूसरे नंबर पर दान,
समंतबद्ध स्वामी ने ज्ञान लिखा ना, और फिर अमृतचंद स्वामी ने दान, और फिर क्या करोगे प्रभाव न करने के लिए? बोलो, तब करेंगे, तब प्रभाव न होगी। तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लग रहे, कर ली प्रभाव न तुमने। हमारे प्रवचन हो जाना चाहिए, नहीं आई से बुरी लग गई। हमारे प्रवचन हो जाना चाहिए। अरे हमसे बड़ा विद्वान है तो उसकी हमें सुन लेना चाहिए, नहीं हमारे प्रवचन हो जाना चाहिए। बारे वाह, तुम्हारी सोच। ये कोई तरीके हैं सोचने, तब समझ गए। अगर आप इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं, मुंह में पड़े रहते हैं, आप प्रभाव नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। इच्छाओं को रोक पाओगे तो प्रभाव ना कर पाओगे। और सो भी धर्म कार्य के लिए इच्छा रोकना, हाँ, लौकिक युद्ध के लिए इच्छा नहीं रोकी जाती। आज हमको रोटी नहीं खानी है, बच्चा भी मचल जाता है। इतनी भैया आंख खराब हो जाएगी, बिल्कुल गर्दन मत हिलाना, नहीं हिलाएंगे। और समय खराब हो जाएगी सो बड़ा समय की बिगड़ने के लिए गर्दन स्थिर नहीं रख पाओगे, और आंख खराब हो जाएगी तो गर्दन स्थिर रखेगी। आप सोचो, विचार करो। आप अक्रम भी नहीं कर सकते, बिना ज्ञान के दान नहीं कर पाओगे। दान बिना तपस फिर कहां से आएगा? तपस्या, इच्छाएं आएंगी बीच में, हमारी भी इच्छा है। अज्ञानी को तो इच्छाओं का दूसरा शब्द जोड़ रहे, एक महत्वाकांक्षा आने लगती है। ऐसे ही हवा होना चाहिए, ऐसे ही हमारे लिए होना चाहिए, ऐसे ही हमको पूछना चाहिए, ऐसी ही हमारी व्यवस्था बनना चाहिए। आप प्रभाव नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। दान तपो जिन पूजा। आप पूजा को बेकार की तरह करोगे, प्रभावना कैसे कर पाओगे? रेडीमेड व्यवस्थाओं में है, जल्दी जल्दी मोटक के अपने गा दिया अच्छी तरह से, बस हो गई पूजा। अरे पूजा भैया व्रती है ना, पूजा है भैया व्रती है ना, तो प्रभावना कैसे करोगे? दान तपो जिन पूजा और विद्या अतिशय, क्यों आपका प्रभाव है उसको जिन, तब प्रभाव न कर पाओगे। तो उल्लास से प्रवर्तन, काय में प्रवर्तन? आराधना और प्रभावना में। समझ में आया ना? उसके बाद आगे के क्रम में चलोगे, तब आगे फिर चलेगा। निशंक रहेंगे, भयभीत नहीं होंगे कभी भी, शंका में नहीं पड़े रहेंगे, दुविधा में नहीं पड़े रहेंगे। हमारी समझ में नहीं आई, हम सोचने लगे, हम संशय में पड़ जाते, में नहीं आए, तुममें नहीं आए। क्यों संशय में पड़ जाते हो? घूम गए हो क्या? ये बताओ, तुम रोज बराबर भोजन करती हो? कभी कम ज्यादा क्यों करती हो? अब भाई कह रहे हमें का मालूम, और आपको भोजन करना है, कभी नहीं भी करना है, तबीयत खराब है तो आपको सूचना भी देना चाहिए कि नहीं? आप सोचो, कभी किसी प्रसंग में संशय में नहीं पड़े रहेंगे, अंधेरे में नहीं रहेंगे, ध्यान करेंगे, ध्यान रखेंगे, सुधार करेंगे। बिल्कुल झूठी बात है 100%। पहले ज्ञान करेंगे, सबसे पहले ज्ञान करोगे तभी तो सुधार कर पाओगे। भयभीत कभी नहीं रहेंगे। ये एक क्रम है, काय के आत्म कल्याण के लिए। आत्म कल्याण का जिन्हें संकल्प लेना है, उनको ये बातें समझनी पड़ेंगी। आत्म कल्याण ऐसे हुआ, दूसरी तरह से नहीं। विचारना, आगे और सोचना। कभी पेन लेकर के बैठा करो, लिखा करो, अपना चिंतन बनाया करो। लेटी बैठी ये नहीं है, खुरापाते सोचो नहीं, ये सोचो हमारे प्यारे धर्म की प्रभावना कैसे हो। अकलंक जैसे बच्चे सोच रहे थे,
अकलंक निकलंक कितने छोटे बच्चे ही तो थे और सोच रहे थे हमारे धर्म की प्रभावना कैसे हो। ये कोई जीवन है? ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, चलिए आगे। क्यों ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के कैसे चलेंगे? कहां पढ़ने गए थे? जान की बाजी लगा के। बहुत सीखने समझने की बात है। आज तो आपको इतनी स्वतंत्रता है, इतनी अनुकूलता है। आत्म कल्याण के ये सूत्र हैं, लिखिए, आप समझिए और बार बार दोहराइए, बार बार दोहराइए। कब तक? जब तक ऐसी परिणति हमारी न बन जाए, ऐसा सोच हमारा न बन जाए, ऐसे वचन हमारे न निकले, ऐसी चेष्टाएं हमारी न हो, तब तक बराबर खूब अभ्यास करो। चलते चलो, पीछे मुड़ने का काम नहीं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।